You are now unmuted. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। क्या हाल है? कैसा लग आशीर्वाद है रहा मैम है? आपका। ऐसा लग रहा है बड़े बढ़िया दिनों मैम। बाद मिल रहे हैं। ऐसा क्यों मैम? पता नहीं, हो गया होगा, 3-4 दिन तो हो ही गया होगा। है ना? यस मैम। सिर्फ सिर्फ मुस्कान ने मुझे मिस किया, इसीलिए उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत दिन हो गया। कौन था? रितेश, गुड आफ्टरनून बेटा। रितेश। क्या पढ़ क्या रहते हैं हम? टेंस। अरे टेंस में क्या पढ़ रहे थे? पर डिस्कस करनी थी। क्या डिस्कस करना था? ये वाला? ये पढ़ रहे थे? हाँ यही वाला। ये चल रहा था ना? कुछ बचा ही नहीं है आज टेंस में। फटाफट वाइंड अप करके कंडीशनल्स पढ़ेंगे। तो गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग कृतिका। क्यों भाई रितेश, क्या हो गया? व्हाट्स रॉन्ग? सोनाली फिर से क्वेश्चन पूछो। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है रितेश। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ओके, एंड नो वरीज। जो भी आपका मिस आउट होगा आई टेक केयर कि वो आपका कवर अप हो जाए, सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। In respiratory organ? इसके पास में थोड़ा ब्लॉकेज है और उसके वजह से थोड़ा ब्रीदिंग इश्यूज बहुत ज्यादा एंड लाइक स्पाइन के बैक में थोड़ा कर्व हो चुका है, लाइक दैट स्पाइन ना दैट गॉट कर्व्ड, तो लाइक इट्स obstructing the Okay. so my back got like little curved towards the left side, so due to playing sports and all, so this happens इसलिए So probably there are chances of doing the surgery part. maybe the doctor is telling, because last year they said they would do it in Bangalore, but due to COVID, they got to go for 1 year. So maybe in Calcutta, Amri, maybe I'll have to go in the evening. So my parents will take me today. Okay, so you're moving to Calcutta. Only for the class I'll be waiting. I did not go. But why so? It is After the class I'll completely go.
it is completely fine. You can leave the class, and whatever things are going to be covered today, we will discuss it later on. Like obviously you will be missing certain more classes as well, so no issues with that. You can leave, you can go and get proper checkup, take proper rest. जो भी आज मिस करोगे ना क्लास में, न्यू बैचेस अभी रिसेंटली स्टार्ट होने वाले हैं, आप उसमें ज्वाइन करके कवर अप कर लेना. डोंट वरी दैट मच अबाउट द क्लासेस पार्ट. ओके, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट योर सिलेबस. दैट विल बी डन फ्रॉम माई एंड. डोंट वरी अबाउट इट. ओके, सो यू कैन लीव एंड टेक रेस्ट प्रॉपरली. Today the doctor is not there. Tomorrow he'll come. So I'll do the class today probably. No issues. Okay, fine. If you are comfortable, then I'm completely fine. Like if you are like waiting for the class to happen and then you will leave, then no need to do that. You can leave for the things. Like classes will be covered. Don't worry about it. I'll make sure that it get covered. Okay. Okay. Radhika, do one thing. Whatever questions you are having doubt, just send me the questions. Just send that questions to the room to Roma ma'am. I'll definitely answer your questions. Or just give me some time. Once I'll be completing the 10th part, I'll be taking a doubt class or like revision classes of the few topics. So yeah, there you can definitely ask me your doubts. Okay? Or you can send it to Roma ma'am. I'll clear all your doubts as your wish. I don't have any issues. Okay? Okay. पढ़ाऊँ क्या? उमंग, हम ये सॉल्व कर चुके हैं, मतलब तुम लोग ये सॉल्व कर चुके हो. तो बात ये थी पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम की, है ना. तो सोनाली, आप क्या पूछना चाह रहे थे? पहले तो आप अपना डाउट पूछ लो भाई, उसके बाद ही आगे बढ़े. सोनाली, क्या पूछ रहे थे बच्चे? मैम आप क्वेश्चन कराओगे, क्लियर हो जाएगा. अच्छा ठीक है. सी, वी हैव ऑलरेडी डन विद दीज क्वेश्चंस. ओके, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि हम सब जानते हैं ना, हम सब ने ये पढ़ लिया कि भाई जो सिंस होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है. ठीक है, वो पॉइंट ऑफ टाइम डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है. और जो फॉर होता है वो पीरियड ऑफ टाइम डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है. ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए वी यूज़ फॉर and we use since for point of time. Perfect. Now, अब इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से समझते हैं और पढ़ते हैं. तो मुझे बस इतना सा बता दो कि सिंस चूँकि पॉइंट ऑफ टाइम डिफाइन करता है, तो कई बार क्या होता है ना कि कुछ बच्चों को, नॉर्मली सबको नहीं कह रही हो, कुछ बच्चों को ना कई बार ये समझने में दिक्कत होगी कि भाई ये पॉइंट ऑफ टाइम स्पेसिफाई कर रहा है या ये पीरियड ऑफ टाइम स्पेसिफाई कर रहा है. तो बेटा उसको भी ना मैं थोड़ा कन्वीनियंट कर देती हूँ कि ये चीज़ आएगा तो वहाँ पर आप सिंस लगाओगे, और दूसरी कोई चीज़ आएगी तो वहाँ पर आप फॉर लगाओगे. Like for example, if we talk about since, okay, so if we talk about since, तो since are used in these terms. First of all, we will talk about calendar. कैलेंडर में जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब के साथ since आता है. Can you give me the spelling of calendar? Can you guys give me the spelling of calendar? कुछ बच्चे होते हैं मुझे पता था कुछ बच्चे जरूर होंगे, है ना. लिख लो सब एकदम इत्मीनान से लिखो, फिर मैं ऊपर से लेके नीचे तक उसको पढ़ लूँगी और फिर मैं नाम बताऊँगी वन बाय वन. ऋषभ, हिमांशी, अनुराग, रवनीत, सत्यार्थ, राधिका, अनिमेश, रितेश, अनिमेश का नाम मैंने ले लिया. उसके बाद कृतिका, हाँ बेटा आप सबको मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि जब आप कैलेंडर लिखते हो ना, इट इज़ ऑलवेज CALENDAR. कैलेंडर में बेटा ER नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज AR.
ठीक है, सो प्लीज़ डू रिमेंबर इट, नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए. इफ़ यू आर SSC aspirant, it is really important for you, but there is nothing like SSC or banking. Whenever you talk about the spell check, it comes in SSC and banking both, but ये SSC में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बारी पूछा जा चुका है. सो दैट्स व्हाई आई एम पॉइंटिंग आउट टू द SSC स्टूडेंट्स. ओके, नाउ कैलेंडर में क्या क्या आता है. अगर हम कैलेंडर देखते हैं तो उसमें क्या क्या आता है. तो बच्चे कैलेंडर में डेट आता है ना, मंथ, सॉरी थोड़ा सा पंगा हो गया था. कैलेंडर में डेट आता है, कैलेंडर में मंथ आता है, कैलेंडर में ईयर आता है, दूध वाले का बिल भी आता है. मेरे कैलेंडर में नहीं आता, वो तुम अपने कैलेंडर में स्पेशली मेंशन करते हो. कैलेंडर में डे आता है. मुस्कान कह रही है कैलेंडर में वीक आता है. शाम्भवी भी कह रही है भाई वीक आता है. वीक आता है क्या कैलेंडर में? वैसे तो पेपर वाला भी है. एग्जैक्टली कैलेंडर में वीक नहीं आता है, कैलेंडर में डेज आता है ऑफ वीक. तो डेज हम लिखते हैं, वीक हम मेंशन नहीं करते हैं. और कैलेंडर में एक चीज़ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हॉलीडेज. हॉलीडेज को हम क्या बोलते हैं? ओकेजन. बेटा ओकेजन की स्पेलिंग क्या होती है? क्या बात है, क्या बात है. बचपन से जीनियस थे कि अभी हुए हो? गुड. ओकेजन की स्पेलिंग ओकेजन की 2 मिनट पहले ना मुझे बस लग ही रहा था कि मुझे देखते ही तुम लोग थोड़ा सा ज़्यादा जीनियस से हो गए हो. बट इट्स ओके, इट्स अ गुड थिंग. सो ओकेजन, या करेक्ट, स्पेलिंग ऑफ ओकेजन इज करेक्ट. डू रिमेंबर डबल एस नहीं होता. ओके, सो कैलेंडर में ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इन सब के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? इन सब के साथ हम सिंस यूज़ करते हैं. कैलेंडर के बाद बच्चे आता है पार्ट्स ऑफ ईच डे, है ना. कैलेंडर के बाद आता है पार्ट्स ऑफ ईच डे. पार्ट्स ऑफ ईच डे का मतलब हो जाता है क्या? मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये सब, नून, ये सब पार्ट्स ऑफ ईच डे है. ओके, और इन सब के साथ हम सिंस यूज़ करते हैं. उसके अलावा पार्ट्स ऑफ ईच डे के अलावा वी यूज सिंस विद स्टेजेस ऑफ लाइफ. वी यूज सिंस विद स्टेजेस ऑफ लाइफ. स्टेजेस ऑफ लाइफ इन द सेंस चाइल्डहुड, ओल्ड एज, अडोलेसेंस. अडोलेसेंस की स्पेलिंग क्या होती है? कोई चीटिंग मत करना, खुद से जवाब देना प्लीज. गुड. एडोलेसेंस की स्पेलिंग यही होती है. इन सब के साथ सिंस आता है और एट द एंड एक और वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लॉक. हाँ तो क्या सब ना लिखा करें, ऐसा कह रहे हो रिया? क्लॉक के साथ और सिंस आता है, लाइक 7 PM, 8 o'clock, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4 o'clock, तो इन सब के साथ सिंस आता है. तो बेटा यहाँ पे मैंने
आहा, कैलेंडर के अलावा हमने लिखा पार्ट्स ऑफ ईच डे, स्टेजेस ऑफ लाइफ। कैलेंडर के सब टाइप्स ये हैं बस, ठीक है। कैलेंडर के अलावा इन सब के साथ आपका सिंस आता है। वैसे कौन सा कैलेंडर है जिसमें क्लॉक लिखा होता है, और कौन सा कैलेंडर है जिसमें पार्ट्स ऑफ ईच डे लिखा होता है? मॉर्निंग इवनिंग कौन से कैलेंडर में लिखा होता है? ऑफ बड़ी ही मुसीबत है। मोबाइल वाले कैलेंडर में मॉर्निंग इवनिंग लिखा होता है, मैं मेरे मोबाइल में तो नहीं लिखा आता, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। किसी के मोबाइल में मॉर्निंग इवनिंग में लिख कर आते हैं क्या? कैलेंडर तुम्हें ये मोबाइल तुम्हें ये बोलता है गुड मॉर्निंग। बेटा वो कैलेंडर नहीं होता है जो आप बोल रहे हो ना, टेम्परेचर भी होता है, वो एक्चुअली कैलेंडर नहीं होता है। पर मेरा तो बहुत ही सस्ता सा मोबाइल है, मैं महंगा मोबाइल अफोर्ड भी नहीं कर सकती। ये देखो, अनिमेश के पास होगा कोई ऐसा साइंटिफिक मोबाइल जिसमें सब कुछ शो करता होगा, हमारे मोबाइल में तो नहीं करता। हाँ ठीक है, लड़का इंटेलिजेंट भी है, तो क्या पता खुद से अपने लिए मोबाइल इन्वेंट किया हो, उसमें सब दिखाता हो। खुद का कैलेंडर भी डिज़ाइन कर सकता है ना अनिमेश। जब आप खुद का कैलेंडर डिज़ाइन कर लो जिसमें सारी चीज़ें शो होता हो ना, तो वो हमें भी बता देना, तो मैंने ये सिम्स वाला रूल चेंज कर दूंगी। फिर मैं बोलूँगी ट्रेडिशनल कैलेंडर में ये सारी चीज़ें होती थी। क्या यूट्यूब पर लाइव? अच्छा ठीक है। ओके, सो फाइन, इन दीज थिंग्स ये कैलेंडर में हम लोग क्या रिकॉर्ड अलग हो रहा? ये क्या बोल रहा है? ओहो, बहुत मैम उसके कहने का मतलब होगा कि शायद रिकॉर्ड भी हो रहा और यूट्यूब पे तो जाएगा ही जाएगा, तो ये कुछ। हाँ, तुम ये कर सकते हो, लोग तुम्हें Animesh is making a special calendar for you guys. Whoever is watching this video, you can contact Animesh for the further things. ये बताना था, मैंने बता दिया सबको। They will contact you. कितना मजा आ रहा है सबको, आ जाओ पढ़ाई कर लो। पॉपुलैरिटी बढ़ गई उसकी। वैसे वो ये नहीं कह रहा था, है ना यार? एक तो ना तुम हेडफोन से ज्वाइन किया करो, बेचारा कुछ कह भी नहीं पाता। नहीं, हम क्यों जाने देंगे? तुम्हें कुछ बोलना है तो तुम बोल सकते हो, तुम्हारा पूरा हक है। कोई बात नहीं, तबीयत ठीक है तुम्हारी? चलो गुड। अच्छा, क्लास में लिए गए हंसी मजाक को सीरियसली ना लिया जाए, ठीक है? इसको हंसी मजाक ही रहने दिया जाए, ओके फाइन। नाउ अब हम लोग इधर आ जाएं, ठीक है? ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 5 hours। यहाँ पे देखो, ये जो 5 hours है वो इनमें से कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे सिंस के जगह पे फॉर लगा रहे हैं, ओके? उसके बाद हम जब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करो तो देखो, क्लॉक आ गया ना, तो क्लॉक के साथ वी विल यूज सिंस। इन थर्ड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मंडे, डेज आ गया ना, सिंस आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा बच्चे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सो वी विल यूज हैज बीन वर्किंग। इन द फोर्थ सेंटेंस लिखा फॉर लास्ट 6 months। बच्चे यहाँ पे ना कंसेप्ट चेंज हो जाता है, इसको मैं एक बार इरेज कर दूँ। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर, आई डोंट नीड टू राइट इट अगैन, ओके? सो यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ कि कई बार ना आपके पास क्वेश्चंस ऐसे आता है लास्ट और पास्ट लिखकर,
यहाँ पे चलो 6 मंथ्स लिखा है, कभी हम भी बोलते हैं लास्ट ईयर, लास्ट 6 मंथ्स, लास्ट वीक, लास्ट डे, है ना, या पास्ट ईयर, पास्ट वीक, पास्ट डे, पास्ट 6 मंथ, पास्ट 7 मंथ्स, ऐसा भी हम बोलते हैं। तो बच्चे जब इनके साथ लास्ट और पास्ट के साथ कोई टाइम पीरियड आप मेंशन करते हो तो यू ऑलवेज यूज सिंस विद देम, ठीक है, यू ऑलवेज यूज सिंस विद देम। और जब कभी भी आप द पास्ट के साथ टाइम पीरियड मेंशन करते हो तो इसके साथ फॉर आता है, क्योंकि ये यहाँ पे पीरियड स्पेसिफाई कर रहा होता है और ये यहाँ पे पॉइंट स्पेसिफाई कर रहा होता है, ठीक है। तो जब द आर्टिकल आएगा तो आप फॉर यूज करोगे, जब द आर्टिकल नहीं आएगा तब आप सिंस यूज करोगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे दे हैव बीन वर्किंग हियर सिंस लास्ट 6 मंथ्स एंड दे हैव बीन वर्किंग हियर फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, ठीक है। और जब 6 की बात कर रहे हो, सिंस द डे माई चाइल्ड वॉज बॉर्न, बेटा इट इज़ अ पर्टिकुलर डेट, इट इज़ डिफाइनिंग अ पर्टिकुलर डेट, है ना। सिंस द डे माई चाइल्ड वॉज बॉर्न, वहाँ पे चलो एक पर्टिकुलर डेट को ना लिख कर उसको उन्होंने एक तरीके से स्पेसिफाई किया, बट या पर्टिकुलरली ही इज़ डिफाइनिंग अ डेट, है ना। तो इस वजह से हम इसके साथ भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही यूज़ करेंगे, ठीक है। और इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द स्टेटिव वर्ब्स। You guys remember what are stative verbs? याद है सबको कि stative verbs क्या है? ing जिसके साथ ing नहीं लगता। वेरी गुड। तो भाई जिसके साथ ing नहीं लगता तो hope, no, ये stative verbs का पार्ट है। तो stative verbs में अगर हम since और for के साथ टाइम स्पेसिफाई करते हैं तो हम उनको कौन से टेंस में रखते हैं? स्टेटिव वर्ब्स के साथ अगर हम सिंस और फॉर के साथ टाइम स्पेसिफाई करते हैं तो हम उनको कौन से टेंस में रखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। वेरी गुड सोनाली। तो वी विल डू आई हैव होप्ड टू गेट गुड मार्क्स फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई हैव नोन हिम फॉर 5 years। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया? हम लोग ले रहे थे तो तुम ले रहे थे ना। क्या चीज? रितेश तुम्हें डांट क्यों पड़ रही है? मुझे नहीं, वो मम्मी डिस्कस करते बाहर किसी के साथ। Okay. So now comes क्या सत्यार्थ? What eighth one you want me to repeat? 8 you want me to repeat? Come on, पूछ तो लो। This we have already done in present perfect tense. It's just the repetition of a sentence. 6 repeat करना। बता दो। 9th तो बेटा अभी बताया ही नहीं है, 8 ही तक बताया। ओ मुझे लगा मैंने मिस कर दिया। कोई बात। 6 रिपीट करना बेटा। रवनीत 6 में बस इतना सा कंसेप्ट है कि जब यहाँ पे लिखा हुआ है ना द डे माई चाइल्ड वॉज बॉर्न, है ना, जिस दिन मेरे बच्चे की जन्म हुई थी, तो बेटा वो दिन की बात कर रहे हैं ना, वो पर्टिकुलर डेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर वो ना डे और डेट में कंसिडर होता है और डे और डेट के साथ हम सिंस यूज करते हैं। तो सिंस के साथ एक पर्टिकुलर टाइम डिफाइंड है, ठीक है, सिंस के साथ एक पर्टिकुलर टाइम डिफाइंड है। तो इस वजह से जब सिंस और फॉर के साथ टाइम डिफाइन होता है तो हम उसको कौन से टेंस में रखते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखते हैं ना। सो दैट इज द रीजन वी विल बी यूजिंग आई हैव बीन वर्किंग, ठीक है, एंड वी विल कीप दिस सेंटेंस इन perfect continuous tense. Okay, now Satyarth, your question, you were asking about the sentence number 8. So basically in sentence number 8 we have already studied of stative verbs. हम लोगों ने ऑलरेडी स्टेटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ रखा है बेटा। स्टेटिव वर्ब ना नो है, नो ना स्टेटिव वर्ब का पार्ट है, और स्टेटिव वर्ब के साथ अगर हम सिंस और फॉर के साथ टाइम स्पेसिफाई करते हैं, अगर स्टेटिव वर्ब आया हुआ है और वहाँ पर हम सिंस और फॉर के साथ टाइम स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सेंटेंस को सिंस हम उनके साथ आईएनजी यूज़ नहीं करते हैं तो हम उन पर्टिकुलर सेंटेंसेस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ना रखकर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं, ठीक है।
इस वजह से ये नो यहाँ पर स्टेटिव वर्ब है और हम यहाँ पे फॉर के साथ टाइम स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो हम इस पर्टिकुलर सेंटेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं रखकर हम इनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे. ओके, सो यू विल बी यूजिंग आई हैव नोन हिम फॉर 5 years. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ. अब तो सबको क्लियर है 8 तक, या है ना? चलो, नाउ विल टॉक अबाउट सेंटेंस नंबर 9. माई क्लोथ्स आर सो वेट एज आई वाटर्ड द प्लांट्स. बच्चे अभी हम लोगों ने ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था कि कोई एक्शन पास्ट में चल रहा है और उसका इफेक्ट प्रेजेंट टाइम पे शो हो रहा है, तो उसके साथ हम क्या करते हैं? उसके साथ हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि गोपी एट ऑल द बिस्किट. गोपी has eaten all the biscuits. I have none now. क्या पीपीटी? क्या बोलो अनिमेश, क्या पीपीटी? पीपीटी वेबसाइट पे अवेलेबल है. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. मुझे लगा प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो, मुझे लगा पीपीटी विजिबल नहीं है. हे भगवान, तुम्हें पता है मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म से बड़ी परेशान हूँ, मुझे नहीं ये समझ में नहीं आते हैं, तो मैं इसे जब भी बात करूँ तो थोड़ा लंबा लंबा ही लिखना पड़ेगा. ओके, एंड सेकंड थिंग मैं यहाँ इसको समझा देती हूँ. तो क्या था कि कोई काम पास्ट में हुआ है, उसका इफेक्ट प्रेजेंट टाइम पर है, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते थे? उसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते थे. लाइक गोपी हैज़ ईटन ऑल द बिस्किट्स, आई हैव नन नाउ. ओके, बट इन दीज सेंटेंसेस जब कोई एक्शन पास्ट में हो चुका है, ठीक है, उसका इफेक्ट आप प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है, और पास्ट में हुआ एक्शन, ठीक है, पास्ट में हुआ एक्शन अगर कंटिन्यूएशन में चला है और वो रिजल्टेंट डिफाइन कर रहा है प्रेजेंट एक्शन का, तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं. ठीक है, पास्ट का एक्शन इज बिहेविंग एज द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन एंड द एक्शन इन पास्ट हैज बीन टेकन प्लेस इन अ कंटिन्यूएशन, तो दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ पास्ट विल बी केप्ट इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा माई क्लोथ्स आर सो वेट एज आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स. ये जो एक्शन है दिस एक्शन इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस एक्शन, है ना? तो जो फर्स्ट एक्शन होता है दैट बिहेव्स एज द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट एक्शन. ठीक है, दोनों फिनिश्ड स्टेटमेंट है, लेकिन जो कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी है जो पास्ट में चली है वो इम्फसाइज कर रहा है प्रेजेंट सिचुएशन के एक्सप्लेनेशन की तरह, प्रेजेंट सिचुएशन के मतलब रिजल्ट के एक्सप्लेनेशन की तरह इट इज बिहेविंग. सो इन दैट केस वी यूज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. गॉट द पॉइंट? इसमें कुछ था नहीं इतना समझाने का, मेरे ख्याल से समझ आ ही गया होगा. नाउ कम्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो बेटा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है कि कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, ठीक है, कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया. ठीक है, वो प्रेजेंट टाइम पे कंटिन्यूएशन में नहीं है, वो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया. लाइक फॉर एग्जांपल मैंने तुम लोगों को ना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक सेंटेंस दिया था कि आई वाज वेटिंग फॉर यू, है ना? मतलब मैं तुम लोगों का वेट कर रही थी, अब मैं मिल चुकी हूँ, मेरा काम खत्म हो चुका है वेट करने का, तो हम उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं क्योंकि वो एक्शन पास्ट में कंटिन्यूएशन में चला था. तो आई वाज वेटिंग फॉर यू. अब बेटा अगर वहीं पर मैं ऐसा कह दूं कि आई डैश वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, आई डैश वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, जैसे ही मैंने वहां पर सिंस के साथ टाइम स्पेसिफाई कर दिया ना, देन वी कैन नॉट यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देयर. तो वहां पर आप बोलोगे आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग. What you guys are writing? Come on. Why have? Why has? बच्चे एक तो सबसे पहली बात है कि I के साथ have आता है, तो I के साथ has नहीं आएगा. दूसरी बात यह है कि अब तो हम मिल चुके हैं ना,
we and you are meeting with each other, so we are not waiting for each other. okay, तो वो एक्शन खत्म हो गया, ठीक है। तो कंप्लीशन ऑफ एक्शन के साथ जब भी आप सिंस और फॉर के साथ टाइम स्पेसिफाई करोगे तो वहां पर आप लिखोगे आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तो ऐसे एक्शंस के लिए व्हाट यू यूज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको? या and the last one, that is future perfect continuous tense. so future perfect continuous tense में बस एक चीज़ ध्यान में रखना कि हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम, हम लोग को जब भी पॉइंट ऑफ टाइम स्पेसिफाई करना होता है तो हम पॉइंट ऑफ टाइम कौन से वर्ड से स्पेसिफाई करते हैं? कौन से वर्ड से स्पेसिफाई करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम? सिंस से स्पेसिफाई करते हैं। बेटा सिंस से हम पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट टेंस में स्पेसिफाई कर सकते हैं। प्रेजेंट और पास्ट टेंस में हम पॉइंट ऑफ टाइम सिंस से स्पेसिफाई करते हैं। जैसे ही बात आप करोगे ना फ्यूचर की, क्योंकि क्या होता है ना कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अब टेंस नहीं माना जाता, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अब टेंस नहीं माना जाता। वो कहते हैं कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल सा टेंस है, इसको टेंस की कैटेगरी से हटा दें, लेकिन वो हमारे सिलेबस में है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप मॉडर्न इंग्लिश की बात करो ना तो मॉडर्न इंग्लिश में अब उनको टेंस नहीं माना जाता, करेक्ट। तो हमारे लिए अब 12 टेंसेस नहीं है ना, लेकिन हमारे सिलेबस में है तो हम उसको एक बार पढ़ते हैं। तो बात क्या हो जाती है कि मतलब वहां पर क्या है कि मान लो कि तुम ऐसा कह रहे हो कि आई विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम 2 o'clock। I will have been playing from 2 o'clock। मैं 2 बजे से खेल रही होंगी। फ्यूचर का आप एक टाइम को प्रेडिक्ट कर रहे हो कि आप फ्यूचर के उस पर्टिकुलर टाइम से कोई काम करोगे और वो फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो काम खत्म होगा। यार इतना प्रिडिक्शन से दुनिया थोड़ी ना चलती है, ठीक है। इस वजह से इनको टेंस नहीं माना जाता। मोर ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी वो श्योरिटी नहीं जस्टिफाई कर सकते क्योंकि वो फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक शुरू होने वाला है, तो हम वहाँ पे उसके साथ पॉइंट ऑफ टाइम को भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम को डिफाइन करने के लिए सिंस ना यूज करके फ्रॉम यूज करते हैं, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस ना यूज करके फ्रॉम यूज करते हैं। देखो 2 o'clock मैंने लिखा है तो मैंने यहाँ पे सिंस नहीं फ्रॉम यूज किया है। समझ आया? नहीं समझ आया? समझ आ गया? बस बेटा खत्म। That is the end of tense and we have completed our very important topic, tense. Cool enough. अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो इसी को सॉल्व कर लेते हैं, देख लो इतना आसान सा है। 11 क्वेश्चंस 3 minutes। 36 हो रहा है, वी विल डिस्कस इट एट 37, नहीं सॉरी 38। जल्दी करना।
30 seconds left. टाइम हो गया. डन लिख देना वंस यू आर डन. शुक्र है किसी का तो टाइम से खत्म हुआ. You guys have taken 30 seconds more. सबका हो गया? आंसर बताओ. आंसर डिस्कस करूं? ओके परफेक्ट. अब तो बेटा 3 मिनट भी हो गया. बाप रे इतना टाइम थोड़ी ना मिलता है. बहुत टाइम हो गया. ओके सो द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1. आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1. Oh wow. लॉक कर दूं? अब सबका जवाब लॉक कर दिया जाए. कर लो कर लो कर लो. बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आप सबका जवाब गलत है. यार ए भी बोल दिया, बी भी बोल दिया, डी भी किसी ने बोला है, श्रुतिका ने डी तक बोला है, ई तो भाई पूरी दुनिया ही बोल रही है. लेकिन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है. नो श्रुतिका मेरे को पता है कि तुमने अलाइनमेंट गलत देखा है. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई. क्योंकि अगर तुमने अलाइनमेंट सही देखा होता है ना, कुछ भी बोलते यार. टू हर में तुम्हें क्या एरर समझ आ रहा है? कम ऑन. टू हर में तो लाइक आई कैन नॉट गेस कि किसी को कोई एरर दिख सकता है ना. तो ये मैं समझ गई थी कि आपने अलाइनमेंट गलत देखा है. बट इट शुड नॉट हैपन इन द एग्जामिनेशन, एल्स देयर इज नो पॉइंट बेटा. गलत ऑप्शन मतलब गलत ऑप्शन होता है. वहाँ पे खुद को जस्टिफाई भी नहीं कर पाओगे. मैम हम सी में बिलोंग्ड होगा. हाँ मैंने आप लोगों को बताया था सिंपल पास्ट प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वी हैव टॉक्ड अबाउट इमेजिनरी सेंटेंसेस. और मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि बेटा जब इमेजिनरी सेंटेंसेस की बात होती है ना, तो नो मैटर वट एवर इज द सब्जेक्ट वी ऑलवेज यूज वर्ब या फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म. दिस इज इमेजिनरी. द लेडी विद द ग्रीन गाउन वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्ड टू हर. है ना, वो लड़की ऐसे चल रही जैसे ये दुनिया उसकी है. ये इमेजिनरी है, ये उसका इमेजिनेशन है कि ये दुनिया उसका है. तो यहाँ पर यू विल यूज वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड इट विल बी बिलोंग्ड. हाँ उमा बोलो. लेडी विद ग्रीन गाउन भी तो गलत लग रहा है ना. क्यों? लेडी इन ग्रीन गाउन नहीं होता था. विद का मतलब आई डोंट नो. आई थॉट दिस इज द एरर ना. लेडी विद ग्रीन गाउन हम ना स्पेसिफाई करने के लिए बोलते हैं. मतलब हाँ ठीक है, यू गाइज आर, आई एम नॉट सेइंग दैट यू गाइज आर रॉन्ग. इन ग्रीन गाउन होना चाहिए डेफिनेटली. बट वहाँ पे जो आप यूज़ ऑफ प्रपोजिशन को चेक कर रहे हो ना, वहाँ पे वो यूज़ ऑफ प्रपोजिशन इनकरेक्ट नहीं है. हम बोलते हैं ऐसे. ठीक है, तो यहाँ पे जो मेजर एरर है दैट इज ऑफ बिलोंग्ड.
Okay, and the right answer will be option number C. Now talk about sentence number 2. BAACAA मतलब वोट ज़्यादा ए को मिला है. अच्छा. Okay, Rihanna finished her homework before her mother came back from the market. Come on, definitely. A वाले आप सबका जवाब बिल्कुल करेक्ट है. A is absolutely right answer. A is absolutely right answer because we guys have studied that Rihanna had finished her homework. जब भी before से दो sentences connect होते हैं तो जो first action होता है वो past perfect tense में होता है. उसकी मम्मी के मार्केट से आने से पहले उसने अपना काम खत्म कर लिया. तो पहले उसने काम खत्म किया, बाद में मम्मी मार्केट से आई. तो definitely it will be Rihanna had finished. Perfect answer. Very good guys. Very good. Okay. What about sentence number 3? You know that I'm quite fond of this city as I'm living here for the past 8 years. Okay. C, A or C, D. D में क्या error है उमंग? Come on, speak up. What's the error in option number D? What's the error in option number D? Come on. Anyone? I missed it. मतलब ये ठीक है, D ठीक है, क्योंकि मैं 4 को since सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि for the past लिखा हुआ है, तो that is correct. You missed तो the मेरा answer गलत हो गया again. ये. 2 गलत हो चुके हैं ऑलरेडी. ऐसे कैसे कर सकते हो आप लोग? It will be I have been, क्योंकि since और for के साथ time specified है. Talk about sentence number 4. I'm trying to complete the work since 7 in the morning. I wish you had gone away somewhere. Perfect answer. A is absolutely right. I have been trying. Very good. What about sentence number 5? Since he came to Delhi, he did not go to London to continue his further studies. B. क्या बात है, आप सबका जवाब बिल्कुल सही है. And it will be option number B. He has not. And since it will be has not, definitely we will change it as well. But yeah, we will go with option number B only. Very good. What about the 6th part? By the time you will be 50, all your children shall have got married. Very good guys. Good going. सबको B लगता है. डेफिनेटली बी होगा आंसर, क्योंकि ये हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पढ़ा था कि बाय द टाइम के साथ अगर 2 सेंटेंसेस कनेक्टेड है और बाय द टाइम के साथ सिंपल पास्ट टेंस है तो वी विल यूज पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वी विल यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अब यहाँ पे यूज किया गया है फ्यूचर परफेक्ट, सो डेफिनेटली वी विल बी यूजिंग प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस हियर. तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है तो हम बोलेंगे बाय द टाइम यू आर 50 योर चिल्ड्रन शैल हैव गॉट मैरिड. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. व्हाट अबाउट द 7th one? You look really good. Are you working out at the fitness center recently? No error. E. बाकी लोग भी मैदान में आओ, क्यों छुपे हो? Come on. R. बेटा R ऑप्शन ही नहीं है राधिका. अच्छा, अभी भी बहुत लोग छुपे हैं. कम ऑन. अभिषेक, अनुराग, दीपक, दीक्षा, गरिमा, एवरीवन प्लीज आंसर यार. अनिमेश, कम ऑन. नो प्रॉब्लम. इट्स नॉट अबाउट बीइंग श्योर, इट्स अबाउट आंसरिंग. तुम्हारा कौन सा यहाँ पे गलत जवाब दे दिया तो नहीं भाई मैं तुम्हें इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई कर रही हूँ. It's all about attempting. Let me see what mistakes you guys are doing so that I can help you out with that.
नो एरर ही लग रहा है। ओ हो, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सोनाली, मनीषा, उमंग, आप तीनों का जवाब सही है। ओके, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। वाई सो? बेटा हम लोगों ने ना परफेक्ट टेंस में पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रिसेंटली फिनिश्ड एक्शन के साथ वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे रिसेंटली वर्ड ही यूज्ड है, तो फिर क्यों और कोई टेंस यूज करेंगे? सो इट विल बी हैव यू वर्कड आउट, ना हैव यू वर्कड आउट at the fitness center recently. Got the point? एक छोटा छोटा वर्ड मैटर करता है इन एरर डिटेक्शन, एक छोटा छोटा वर्ड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. When I arrived home last night, I found that my parents were already sleeping. Come on. Very good. Very good. Right answer is option number D. It should be have already slept. क्योंकि already के साथ have आता है. Okay. So it will be have already slept. Umang, why A? मैम मुझे लगा वो आई हैड अराइव्ड होम होगा। कोई बात नहीं, होता है। Now 9 number, they had not realized that their luggage had been stolen long before. A, very good. They didn't realize. Long before, ago, yesterday, कोई time period of past होता है तो हम simple past tense use करते हैं, तो they didn't realize. We have called him a number of times since he has gone to Mumbai. Come on. No. ए मुर्गा बना दूंगी मैं तुम्हें कैमरा ऑन करके। नहीं मैम, ठंडे में मुड़ेगा नहीं मैम, बहुत सारे लोग खाने वाले भी हैं। पनिशमेंट दूंगी मैं। नहीं, अभी बर्ड फ्लू फैला हुआ है, डोंट वरी, मैं तुम्हें बचा लूंगी, आई विल प्रोटेक्ट यू। ओके, सो A B C, ऐसा बहुत सारा आंसर आ रहा है। D E में किसी को जाना ही नहीं है ना? आहा दीक्षा, मुझे बहुत खुशी हुई थी ये देख कर कि तुमने C जवाब दिया, फिर जब उसमें तुमने करेक्शन कर दिया ना तो आई फेल्ट वेरी बैड। पूछो क्यों? पूछ ही लो क्यों? क्योंकि मैंने ये बताया है बच्चे कि सिंस के साथ जब भी दो सेंटेंस सिंस से कनेक्टेड होते हैं तो सिंस के जस्ट बाद वाला सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में होता है और लेफ्ट ओवर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। ओके, सो इट इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिस पार्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सो द राइट वन इज ऑप्शन नंबर सी, बट वी वोंट यूज हियर हैड गॉन, इट विल बी सिंस ही वेंट टू मुंबई। प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना? थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बेसिकली टेंस के लिए तो करना ही पड़ेगा। मोर ओवर इसीलिए मैं बोलती हूँ ना कि जब रूल्स बताती हूँ ना मैं, तो रूल्स को ना एक जगह लिखते चले जाओ, उसको ना दो तीन बार पढ़ते रहो। ट्रस्ट में वो ना अपने आप ही फिर माइंड में कैप्चर होना शुरू हो जाता है। बट या इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इसीलिए तुमसे 4-5 महीना मांगा है हमने कि अपनी ज़िंदगी के 4-5 महीने दे दो ताकि तुम वो प्रैक्टिस कर सको। प्रैक्टिस करोगे याद रहने लग जाएगा, ठीक है रिया? डोंट वरी, इट्स ऑल फाइन, पहली बार किया है तुमने। नाउ लास्ट वन,
British counter-terrorism investigators searched 2 homes and detained a number of people in the investigation van and knife attack yesterday in London. Wow, guys. D, B, D, 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 D. श्रुतिका, क्या मैं तुम्हें मार दूं? पूछो क्यों? तुम भी पूछ ही लो क्यों मैम? क्यों मारना? नहीं मैम, बी हो गई, बी होगा। आई थॉट आई हैड रिटन वो उल्टा वाला। तो आई थॉट वो स्टार मार्क करके लाइक यू आर मेकिंग इट करेक्ट और यू आर मेकिंग योर आंसर रॉन्ग। तो मुझे लगा चलो नहीं मैम, माय आंसर इज बी ओनली। ओके, आई थॉट कि लाइक एक ने तो सही जवाब दिया। Okay, so right answer is option number B. Since we have written yesterday here, तो जब yesterday use होता है तो you guys are very much aware कि हम वहाँ पे simple past tense use करते हैं, correct? तो यहाँ पे देखो detained है ना? तो यहाँ पर it will be searched, है ना? यहाँ पर भी हम simple past tense use करेंगे and we will use searched here. Absolutely correct answer. So what's the score out of 11? No beta, attack here is not a verb. Attack यहाँ पे noun है. है ना? 7 out of 11, 9 out of 11. Nah, it's quite good. It's your first time. It's quite good. 9 out of 11, 7, 8, 7. Okay, 7. Yeah, I agree. 6, 9. Come on. बाकियों का आंसर 8. No worries, it happens. धीरे वो यही तो है ना बेटा क्वेश्चन डिस्कशन में, सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चंस में, कि जो एरर आप यहाँ पे कर रहे हो इसके लिए आप कॉन्शियस हो जाओ कि एग्जामिनेशन में रिपीट ना हो। 5 to 6. अनिमेश, योर आंसर। गरिमा, Jaisulankar, your answer I want because you never reply in class. 8, 6, 5. Okay, so the highest is 9, I guess, right? Highest is 9. Anyone who has scored above 9? Nahin? So definitely this competition has been won by Shrutika, Purvi and Sonali. Very good guys, well tried. Yeah, PPT बेटा मैं क्यों दूंगी, ये आपके पास ई लर्निंग पोर्टल में अवेलेबल है, आप बिल्कुल वहाँ से डाउनलोड करिए, इसको पढ़िए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द ई लर्निंग पोर्टल, आई डोंट नीड टू सेंड एनीथिंग, है ना? सारा स्टडी मटेरियल मैंने ऑलरेडी वहाँ पर अपलोड कर रखा है, सो डोंट वरी अबाउट इट, यू विल गेट इट देयर. ओके, या. Okay, so in the next class, since I have written noun there, I guess, but I will be teaching conditionals. Okay, मैं conditionals वहाँ पे पढ़ाऊँगी, so थोड़ा बहुत देख कर आना conditionals क्या होता है, कैसा होता है, so we will enjoy the class more. Okay? Okay ma'am, thank you. हाँ. Practice worksheet, it is available here. Thank you ma'am. Thank you Pratika. Since we have done this one. एक्सक्यूज मी मैम, ये क्वेश्चन सब मैम ग्रुप पे idioms एंड phrases की भी एक पीपीटी आई है, तो डू वी हैव बाय आवरसेल्व्स और आप उसको असिस्ट करेंगे थोड़ा सा? बेटा एक्चुअली idioms एंड phrases की जो पीपीटी है ना, मैं असिस्ट कर दूंगी, आई डोंट हैव एनी इश्यूज विद दैट, बट पॉइंट इज ना कि idioms एंड phrases एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये दोनों पीडीएफ मैं वहाँ पे अवेलेबल करवाऊंगी, सिंस वी हैव डन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस इन द प्रीवियस क्लास इन द एसएससी पार्ट, करेक्ट? तो उसमें आई गेस कि आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा उसमें इनपुट डालने की ज़रूरत है रादर दैन माई इनपुट, सो आई हैव सेंट इट इन द ग्रुप, यू गाइज विल रीड इट आउट, एंड वंस आई फील लाइक एट द एंड ऑफ द सेशन ऑफ द क्लासेस, लाइक जब ये ख़त्म हो रहा होगा उस टाइम पे वी विल डू अ क्वेश्चन आंसर राउंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पीपीटी ओनली एंड विल डिस्कस द थिंग्स. ओके ओके मैम, ओके, वर्क्स फाइन. चलो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.
Definitely, Ritesh, definitely. You are free to come to meet me. Okay?